हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये देखिए 2 महीने में कीनू के मामा की शादी है, तो हम लोगों ने पैकिंग स्टार्ट कर दी है। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि हम दोनों फ्लाइट से जाने वाले हैं, तो हमें 15 kgs ईच अलाउड है, प्लस 7 kgs हैंड बैग। और अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, वो अभी लखनऊ गए हुए हैं क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अभी एडमिट है हॉस्पिटल में, बट ही इज़ बेटर नाउ। तो अब उनका कॉल आया था कि अभी फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है। आपका हैंड बैग जो है उसका वेट 7 kgs से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो चेक इन के टाइम पे तो चेक नहीं कर रहे हैं, बट जहाँ पर बोर्डिंग आपकी होती है, जहाँ पर आपका टिकट चेक किया जाता है, वहाँ पर वो चेक करें आपके हैंड बैगेजेस का वेट। और वहाँ पर अगर वो 7 kgs से थोड़ा सा भी ज़्यादा आता है तो वो आपको 700-800 जो एक्चुअल चार्जेस उन्होंने पॉलिसी में मेंशन किए हुए हैं एयरलाइन के, वो नहीं ले रहे हैं, इवन उससे ज़्यादा ही ले रहे हैं। बोल रहे हैं कहीं किसी से 1000, किसी से 1200, कुछ भी ले रहे हैं। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने स्ट्रिक्टली बोला है कि अपने बैग्स का वेट करके आओ। 15 kgs जो चेक इन करोगे उसका ज़्यादा 15 से नहीं होना चाहिए, और हैंड बैगेज का भी 7 kgs मतलब 7 kg ही होना चाहिए। बीच में ऐसे हो जाता था कि लोग ले जाते थे, कुछ वो चेक वेक नहीं करते थे वेट, बट अभी वो बहुत स्ट्रिक्टली चेकिंग कर रहे हैं। और हमें भाई की शादी है तो सामान बहुत सारा लेके जाना था। पहले हमने डिसाइड किया था कि विवेक बाद में आएंगे, कीनू के पापा बाद में आएंगे, तो हम एक ट्रॉली उनके पास छोड़ जाएंगे। बट अभी उन्हें अर्जेंटली जाना पड़ा क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, तो उस वजह से अब हमारा जो एक हमने कार्टन बनाया है यहाँ पर, वो हमें कुरियर करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे बैग्स हैं वो ऑलरेडी 15 kgs के हो गए। पहले मुझे लगता था 15 kg में तो काफ़ी आ जाएगा, बट जब हमने तो आधा ही बैग भरा हुआ है, ये वाला बैग तो पूरा फिल भी नहीं किया है। उसके बाद भी मैंने चेक किया तो 15 kg से ज़्यादा ही आ रहा है, तो वो सामान निकाल के भी इस कार्टन में भरा हुआ है। बस हम लोग यहाँ से मुंबई जाएंगे पहले, फिर मुंबई से फ्लाइट है, फिर हम पहुँच जाएंगे ग्वालियर, और वहाँ 2 महीने करनी है शॉपिंग। वहाँ पे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं जो मैंने मम्मी को और मेरे भाई को बोल दिया कि अभी मत करो, मैं आ जाऊँगी फिर साथ में करते हैं। वो लोग भी वेट कर रहे हैं कि अरे मैं पहुँच जाऊँगी उसके बाद करेंगे। तो वहाँ पर जाकर मैं आपको फिर सारी शॉपिंग दिखाऊँगी कि क्या क्या हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। और कीनू तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है अपने मामा की शादी में जाने के लिए। तो अब हम लोग निकल गए हैं मुंबई के लिए, और कल हमारी फ़्लाइट है मॉर्निंग में 11:40 की। तो कल सुबह हम घर से निकल के फ्लाइट पकड़ेंगे। यहाँ पे देखिए कीनू कैसे टी शर्ट पहनी हुई है, एकदम पतली सी। यहाँ पे कोई सर्दी ही नहीं है, और ग्वालियर में हो रही है बहुत ज्यादा सर्दी। वहाँ पे टोपी और 3 4 स्वेटर जैकेट पहनना पड़ रहा है, और मेरे मामा तो 4 स्वेटर, 2 स्वेटर 2 जैकेट्स पहन के कंबल ओढ़े हुए हैं वहाँ पे। हाँ, तो सोचो वहाँ पे तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम्हें तो 8 पहनाने पड़ेंगे। पुणे टू मुंबई का रास्ता कितना खाली खाली है अभी, कितना सही लग रहा है देखने में अभी। ये अगर अपन लोग शाम को और लेट निकलते तो पूरा ट्रैफिक होता। पर अच्छा हुआ थोड़ा तो लेट निकले। मेरा लुटा पिटा बच्चा थक गया है। गाना लगा लिया है और मुझे बहुत मजा आ रहा है। क्या आपको पता है कि निकिता आंटी हमें मुंबई से पुणे लेने आई है, और अब पुणे से पुणे से मुंबई, और अब हम वापस पुणे से मुंबई जा रहे हैं क्योंकि मुंबई से फ्लाइट है हमारी। तो एक ही दिन में 2 बार इनका हो गया आना जाना। हाँ, पहले आई फिर गई। हाँ, स्टोरी बता दो जो 2 दिन पहले हुई थी, जब हम दोनों घर पे अकेले थे, और फिर एकदम से ऐसा लगा कि जैसे किसी ने गेट खटखटाया रात में 11 बजे। हाँ। जब मैं तुम्हें सुलाने की कोशिश कर रही थी। बताऊं कैसे? हाँ हाँ, हम दोनों डर गए कितनी जोर से। हाँ, हम सो रहे थे, लखनऊ में थे पापा, हम दोनों अकेले सो रहे थे, मुझे सुला रही थी मम्मा। तो अचानक से मैं लेटी, आइज क्लोज करके 2 मिनट लेटी, 2 मिनट के बाद बताऊं कैसे आवाज आई ऐसी। हाँ, और मम्मा और कीनू दोनों डर गए। ऐसा लगा कि रात में हमारे डोर पे कौन आ गया। ऐसा मैं तो डर गई कि कोई
मम्मा ने जल्दी से लॉक कर दिया। मैं मम्मा घुसी घुसी जा रही थी, बताऊं कैसे घुसी घुसी जा रही थी कैसे। फिर हमने पापा को फोन किया, है ना, तो पापा ने बोला मैं वहां से क्या करूंगा, देखो क्या हुआ है। फिर हमने देखा वार्डरोब जब हमने खोला तो उसमें पूरा हैंगर का सेट गिरा पड़ा था। हम तो बेकार में ही डर रहे थे। ये देखिए आ गया एक और ये टनल। बहुत बड़ा टनल है। और ये बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत 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 ज्यादा लंबा। ये देखो सनसेट हो रहा है, सुंदर लग रहा है ना, बहुत 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 सुंदर लग रहा है कीनू। हम एकदम सही टाइम पर निकले हैं, अब बस चाय की चुस्कियां और हो जाए। ये देखो ट्रैफिक, इसीलिए तो हम दिन में निकले थे कि इस ट्रैफिक से बच जाएं, पर फिर भी हम फंस ही गए इस ट्रैफिक में। हाँ, बस हम पहुंच ही गए हैं, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे घर। बहुत देर लग गई पहुंचने में। मुझे तो अब भूख ही लग रही है। तो अब हम पहुंच गए हैं मुंबई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.